आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत 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 साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश शुरू थी, रात भर बारिश शुरू थी और इस बारिश में भी आप सभी हमारी रैली में, हम सब की रैली में आप शामिल हुए और यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर भी अपना पूरा समय निकाल कर आए हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम हमारे कार्यक्रम के ओर बढ़ते हुए हमारे जो मुख्य मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य गेस्ट है उनका आगमन हो चुका है तथा वो मंच पर आसनस्थ हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्राध्यापक सुजीत बोधी सर इनको मंचासीन करने के लिए स्वप्निल अलोने सर एवं सुनील नितनवरे सर, कृपया इन्हें आप मंच पर आसनस्थ करें। तमोनुंद, इस दीप पूजा को आप सभी ने पूजा वंदना के दरमियान जरूर सुना है, जिसका अर्थ होता है अंधकार को नष्ट करने वाले तेल से जलते हुए प्रदीप से मैं तीनों लोगों के प्रदीप तुल्य, जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक संबुद्ध है, उनकी पूजा करती हूँ या करता हूँ। और इसीलिए दीप प्रज्वलन एक महत्वपूर्ण संस्कार है और यह संस्कार हमें मानवीय जीवन के स्वभाव की याद दिलाता है, क्योंकि जीवन का होना और ना होना यानी मानवीय अस्तित्व का संबंध जिन घटकों से है उसका परिचायक है। दीपक में केवल तेल होने से दिया नहीं जलता है, उसी प्रकार केवल बाती होने से दिया नहीं जलता है या केवल अग्नि होने से दिया नहीं जलता है। इन सब के साथ ऑक्सीजन का भी होना बहुत ज़रूरी है। इन सब का साथ होने से दीप प्रज्वलित होता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार मानवीय जीवन का भी निर्माण ऐसे ही भिन्न घटकों का साथ में आने से होता है और इनमें से एक के भी अलग हो जाने से या नष्ट हो जाने से जीवन का अंत हो जाता है। उसी प्रकार समाज को उन्नति करनी हो, संगठित तरीके से टिकाऊ कार्य करना हो तो दीपक के जलने की प्रक्रिया को हम लोगों ने सदैव ध्यान में रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का एहसास होकर सदैव कार्य करने की प्रेरणा हमें दीप से या ज्योति से मिलती है। साधुवाद। नमो बुद्धाय। मैं विनंती करती हूँ हमारी सहयोगी साथी श्री माँ प्रेमा सुखदेवे इनसे कि वो हमें श्रीपाद पूजन के बारे में कुछ बताए। तो होते हैं वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्ध कुसुमेन नेन पुण्येन मेत्तेन लभामि मोक्षं पुप्पं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाश भाव। अर्थात कि इन कलियों के द्वारा और विशेषकर कमल पुष्प के द्वारा जो हमारे मेहमानों ने श्रीपाद का पूजन किया है, ऐसे श्री मतलब बुद्धा और उनके पाँवों की पाद की पूजन करने की परंपरा बौद्ध काल से ही चलती आ रही है और इसीलिए इस गाथा में वह भाव व्यक्त होता है, श्रीपाद सरोरुहे। दूसरी बात, इस गाथा से हमें पता चलती है कि कुसुम संतति, कुसुम यानी पुष्प और उसकी संतति कलियां, इनके द्वारा पुष्प पूजा में हम श्रीपाद वंदन करते हैं। तो इन पुष्पों का भावार्थ हमें ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार पुष्प अपना सुगंधित द्रव्य से हम सबके मनों को प्रफुल्लित करते हैं, उसी तरह भगवान के मतलब बुद्धा के विचारों को भी सुनकर हम प्रफुल्लित होते हैं। दूसरी बात कि इन पुष्प को और कलियों को जिस प्रकार जीवन होता है उसी प्रकार उसको मृत्यु भी है।
मतलब कुछ क्षणों के बाद वो विनाश को प्राप्त होते हैं, उसी तरह हमारा भी जीवन है कि हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यह अनित्यवाद का सिद्धांत, सभी चीज़ें अनित्य है, इस बात का सिद्धांत इस गाथा के द्वारा हमें प्रतीत होता है। तो जीवन में हम जो जीते हैं, तो हमारा जो संकल्प लेते हैं, हम जो जीवन का संकल्प होता है वो उदात्त हो, बड़ी सोच का संकल्प हो और उसे इसी जीवन में पूरा करने के लिए हम प्रयासरत रहे। इसी भावार्थ के साथ इस गाथा का अनुवाद आज हम समझे और उसके मुताबिक प्रयास करें। इसी आशावाद के साथ सभी साथियों को साधुवाद। नमो बुद्धाय। इसके पश्चात हमें पता है बुद्ध के विनय धर्म को हम तक पहुंचाने के लिए कई महापुरुषों ने बहुत उनका योगदान रहा है, अमूल्य ऐसा योगदान रहा है। तो उन्हें इस अवसर पर वंदन करना, उन्हें याद करना तो अनिवार्य ही है। इसी कारण हमारे सहयोगी श्रीमान संदीप रामटेके सर, इन्हें मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, आवतनित करती हूँ कि वह इन व्यक्तिमत्वों के बारे में हमें सादरीकरण दें। अष्टविनायक बुद्धाज पीपल की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे साथी श्रीमा प्रेमा सुखदेव मैडम ने श्रीपाद वंदन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने जो बुद्धिज़्म अभी दिखता है, तो बुद्धिज़्म यहाँ तक लाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है, उनको आज इस खुशी के मौके पर उन्हें याद करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो इस कड़ी में सबसे पहले बुद्धा ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, मतलब आज ही के दिन जो पहला उपदेश किया था, उस प्रसंग को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जो पहला उपदेश है, और जिन लोगों को उन्होंने बताया था, उनके पुराने संगी, मतलब हुआ यूँ कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने 2 महीने तक करीबन 2 महीने तक ये बात किसी को नहीं बताई। इसी कड़ी में अग्रश्रावक सारिपुत्त और महामोगलायन, जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि सारिपुत्त और महामोगलायन ये बुद्धा के 2 प्रमुख शिष्य थे। बुद्धा के 2 प्रमुख शिष्य थे और उन्हें बाबा साहब कहते हैं धर्म सेनापति। और सारिपुत्त के बारे में बुद्धा कहते हैं कि मया पवत्तित धम्मचक्र अनुत्तर सारिपुत्त तथागत अनुजातो, मतलब मेरे द्वारा प्रवर्तित धर्मचक्र का अनुवर्तन सारिपुत्त करता है, वो तथागत को अनुसरण करता है। महान सम्राट अशोक मौर्य, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दुनिया भर में प्रसारित करने में उनकी जो आस्था रही है धर्म के बारे में, वैसी आस्था उतनी नहीं, लेकिन थोड़ी तो आस्था धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आप सभी में संचारित हो, ऐसी मैं आशा करूँगा। तो सम्राट अशोक की अगुवाई में जो धर्म प्रचार का काम हुआ, तो उन्होंने 10 अरहत जो बनते थे उन्हें अलग अलग प्रदेशों में भेजा था। तो
जो हमारा जो प्रदेश है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, नर्मदा महिमा मंडन, बनते अरहत महादेव, जिन्होंने हमें 1956 के पहले सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बुद्धिज़्म की दीक्षा दी थी हमें। उन्हें याद करते हुए थेर संघमित्रा, ये दोनों महान सम्राट अशोका के ही पुत्र और पुत्री थे। उनको भी सम्राट ने श्रीलंका, उस वक्त का सिलोन, वहाँ पर धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो जैसे कि जिस तरीके से बाबा साहब ने 1956 में बुद्धिज़्म की नींव यहाँ पर भारत में डाली, उसी तरीके से श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार का जो श्रेय है थेर महेंद्र और थेरी संघमित्रा, इनको जाता है। हमारे सामने या तो हमारे घरों में जो अभी बुद्ध मूर्ति हम लोग देख पाते हैं, तो वो पहली बुद्ध मूर्ति बनाने का जो काम है सम्राट कनिष्क द्वारा किया गया तमिलनाडु में अयोध्याथास का, जिन्होंने तमिलनाडु इस राज्य में बुद्धिज़्म के प्रसार और प्रचार के लिए, जैसे कि बाबा साहब ने महाराष्ट्र में खास करके काम किया, उसके पहले अयोध्यादास ने तमिलनाडु में वो काम किया। बाबा साहब को दीक्षा देने वाले बनते चंद्रमणि, उसी कड़ी में भिक्खु जगदीश काश्यप, और जिन्होंने जो बाबा साहब की किताब है दी बुद्ध एंड इस धम्मा, इस अंग्रेजी किताब का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अनुवाद हमें उपलब्ध कराया। ऐसे भदंता आनंद कौशलयन जी, चूँकि अनुवाद बड़ी काम का, हम लोग बहुत कुछ चीज़ें समझ पाते हैं, जैसे कि हमारे बोली भाषा में वो चीज़ उपलब्ध कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। इन तीनों की स्मृति में और साथ साथ भिक्खु संघ का भी योगदान बुद्धिज़्म को बढ़ाने में खास करके रहा है, आज भी है, जिन्होंने हमें भगवान बुद्ध का धर्म दिया। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके कार्य को याद करते हुए, उनके कार्य से प्रेरणा लेते हुए, अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सुरामेरयमच्च अपमादट्ठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। इमानि पंचशिक्षापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति। शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति।
तस्मात् शीलं विशोधये साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। मुझे लगता है कि हम सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज के कार्यक्रम में जो बुद्ध प्रतिमा की त्रिस्तरीय संरचना की है, यह इस प्रकार क्यों की है। सबसे निचले स्तर पर काषाय रंग का कपड़ा रखा है, क्योंकि काषाय यानी मनोक्लेश, मन में क्रोध, द्वेषपूर्ण विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करना, यह एक प्रक्रिया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ शुद्धिकरण की प्रक्रिया में स्वयं को शामिल करना है। इस प्रक्रिया में निरंतर बने रहने से व्यक्ति शुद्ध होता है। इसीलिए काषाय के ऊपरी स्तर पर सफ़ेद रंग का वस्त्र है। और मनोक्लेश 108 प्रकार के होते हैं, 4-5 नहीं। इन 108 मानसिक कष्टों को तोड़कर भग्न कर जो भगवान बने हैं वह सम्यक संबुद्ध है, और उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीकात्मक रंग केसरिया या भगवा है, जो सबसे ऊपर है। इस प्रकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसका अर्थ आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ऐसी आशा करती हूँ। साधुवाद। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और भाई और बहनों, आज हम लोग जिस कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो आप सभी को ज्ञात है कि आज हम बुद्ध ने जिस तारीख को, जिस दिन को अपने धम्म की देशना दी थी, उस दिन को हम आज मना रहे हैं, जो कि इतिहास काल से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के नाम से मनाया जाता है। निर्माण हुए, धर्म परंपराएं निर्माण हुई और मनुष्य उसको मानने लगा और उसी के अनुसार जीने लगा। ये पार्श्वभूमि है, और ऐसे अवसर में बुद्ध का उदय हुआ। ये सारी कहानी बताने के लिए समय नहीं है अपने पास, मैं विस्तार पूर्वक नहीं कहूँगा, संक्षिप्त कहूँ कि बुद्ध उदित हुए। सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, क्यों किया, क्या सोचकर किया? उन्होंने ये सोचा कि मैं तो राजपुत्र हूँ, हर सुख और सुविधा मेरे पैरों तले हैं, कुछ भी कमी नहीं, फिर भी मैं दुखी हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, परेशानियां हैं, नाराजगी हैं, सब कुछ है। तो क्या ऐसे कोई विद्या जगत में विद्यमान है जिसको पाने से, जिसको सीखने से इसी जीवन में जीते जी हमारा सब दुख खत्म हो जाए, हम सुख की प्राप्ति कर पाए? तो इस विद्या की खोज में सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया, और उस वक्त जो भी शिक्षाएं प्रचलित थी, जो मान मान्यताएं थी, जो धर्म प्रचलित थे, ऐसे 62 धर्मों की चर्चा पाली त्रिपिटक में की है। 62 प्रकार के धर्म थे। इसका समूचा दान सिद्धार्थ ने पाया, लेकिन सुख नहीं मिला। और फिर आखिरकार वो एक भृगु नामक ऋषि था, उसके आश्रम में गए, उससे उसकी विद्या पाई। आजकल हम जिसे हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं वो भी उसने सीखा, समझा। फिर ध्यान साधना करने वाले आड़ाल कलाम थे, उनके आश्रम में गए। वो समाधि की 7वीं जो पायरी हैं उस तक वो प्रगत थे, उसे उन्होंने पाया, वो ज्ञान हासिल किया और उसमें वो पारंगत हो गए। लेकिन दुख तो वैसे के वैसे रहा। पूछा अपने आचार्य से, गुरु से,
क्या आपने सब कुछ सिखा दिया? कुछ अब बाकी रहा हो तो बता दीजिए। सुख तो नहीं मिला इतना सब पाने के बाद भी। गुरु ने कहा कि कुछ नहीं बाकी रहा, मैंने जो सिखाना था सब सिखा दिया है, आपने भी उसको पूरी तरह से अपनाया है। आप हमारे जैसे गुरु बनकर हमारे साथ रहिए, अभी और शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तो इसलिए गृह त्याग नहीं किया, मैं तो ज्ञान ही पाना चाहता हूँ, आपके पास नहीं है, आपकी विद्या खत्म हो गई, मैं चल दिए। दूसरे गुरु के पास पहुंचे जिनका नाम था उद्दक रामपुत्र, जो ध्यान की 8वीं अवस्था में प्रवीण थे, मास्टर थे। उसको भी बुद्ध ने पाया, फिर भी सुख तो नहीं मिला, दुख वैसे के वैसे रहा। उनसे भी पूछा, भाई कुछ बाकी रहा हो तो सिखाइए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, हमारे साथ गुरु बनकर रहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा हेतु नहीं। फिर अपने बलबूते पर उन्होंने जो ज्ञान पाया उसको बुद्धत्व कहते हैं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के नाम से पूरे बौद्ध जगत में इसे जाना जाता है। धम्म जयंती के रूप में इसे हम मना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बुद्ध जयंती को हम मनाते हैं एक जयंती के रूप में, क्योंकि बुद्ध का उत्पन्न होना सुखद माना गया है। सुखो बुद्धानंग उपादो, ऐसा कहा गया है। बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा सुखद है। और जब बुद्ध उत्पन्न हुआ तो जिस दिन बुद्ध उत्पन्न हुए उस दिन को जयंती के रूप में मनाने की परंपरा सभी बौद्ध देशों में हमें दिखाई देती है। साथ ही जिस दिन धम्म का जन्म हुआ वह धम्म का जन्मदिन जो है वह आज है। आषाढ़ी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को पहली बार धम्म दिया। थोड़ा सा सूत्र समझते हैं कि धम्म क्यों दिया, इसे थोड़ा समझना ज़रूरी है आज के दिन। धम्म इसलिए दिया भगवान बुद्ध ने ताकि संघ बने। संघ को बनाने के लिए धम्म दिया, क्योंकि इसके पहले का जो कार्यकाल है, जब से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध को जो है वो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा से लेकर 2 महीने तक का जो अंतराल हम दिखाई देते हैं, तो इस अवकाश में जो है बुद्ध ने संबोधि का चिंतन किया है, मनन किया, संबोधि सुख को जो है वो अनुभव किया। वो संबोधि सुख का अनुभव करते समय 2 लोग आए थे, तपस्सु और भल्लिक, जिन्होंने बुद्ध को जो है वो मधुपिंड और मट्ठा दिया था दान स्वरूप, और दीक्षा भी मांगी थी कि भाई हमें जो है वो आपके शासन में जो है हमें दीक्षित करे, धम्म दीक्षा। प्रथम धम्म दीक्षा लेने वाले 2 लोग हैं, लेकिन उस समय में संघ अस्तित्व में नहीं था, इसलिए बुद्ध ने जो है 2 वचनों की दीक्षा दी। बुद्धं शरणं गच्छामि प्रथम वचन, धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीय वचन। बाद में जब भगवान गौतम बुद्ध को ख्याल आया कि संघ बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है जो मैंने संपादन किया है, प्राप्त किया है, यह ज्ञान बड़ा ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, क्योंकि लोग दुख में है, परेशानी में है, त्रस्त है, अनेक प्रकार के दुख जो है वो लोगों को है, और आँख नहीं है देखने की कि क्यों दुख है, दृष्टि नहीं खुली है, अभी तक ज्ञान नहीं आया है, अभी तक प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हुई है, वह विद्या जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुई है लोगों को कि ये बता सके कि दुख क्यों है, दुख का क्या कारण है और उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है, उसका कैसे निवारण किया जा सकता है।
ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को समझने के लिए। पहला ही विधान है, समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या बताए? बुद्ध ने कहा द्वे में भिक्कवे अंता पब्बजिते न सेवितब्बा। ये दो अंत है, इसका सेवन मत करिए। सेवन करना माने खाना, इसको मत खाइए, इसको ग्रहण नहीं करना है। दो अंत है। पहला अंत उन्होंने बताया काम सुखल लिकानु योगो। इसका मतलब ये होता है कि जो कामनाओं के पूर्ति में चित्त लगा हुआ है ना, हमारे कर्म करने में लगा हुआ है। कर्म किस लिए करते हैं? व्यक्ति कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म किया जाता है व्यावहारिक जगत में। तो उसमें सुख को अनुभव करता है, क्योंकि उसमें जो है वो सोमनस वेदना होती है, उसको मन को बड़ा अच्छा लगता है। कोई चीज उसने चाहिए और वो मिल गई तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो जो चीज उसे चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए वह कामनाओं के पीछे लगा रहता है। तो कामनाएं केवल भौतिक चीज की नहीं होती है, कामनाएं हर तरह की होती हैं। पद की कामना है, प्रसिद्धि की कामना है, मुझे जाने समझे, मेरा ध्यान जो है, मेरी समझ जो है वो लोग समझे जाने। चाहे उस समझ को, चाहे उस बुद्धि को जो है, उस ज्ञान की दृष्टि हो या ना हो। हम देखते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जम्बूद्वीप में अनेक अनेक प्रकार के, बंते जी ने बताए, जो 62 प्रकार की दिट्ठी होती है ना, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टियों में सब लोग फंसे हुए हैं। सम्यक दृष्टि तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताई भगवान बुद्ध ने। सम्यक दृष्टि क्या है? दुख है और दुख को खत्म करना है, बस इतना ही सम्यक दृष्टि का जो है वो आयाम है। इसे थोड़ा सा समझिए। दुख है और दुख को खत्म करना, हर व्यक्ति चाहता है दुख को खत्म करना। और दुख खत्म करने के लिए जो है बुद्ध, धम्म और संघ का मार्ग एकमेव मार्ग है, जिसे स्वीकार करने के बाद हमारा दुख खत्म हो सकता है। तो उसकी विधि भी बताई है भगवान गौतम बुद्ध ने। कौन सी विधि है? जो धम्म भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है उसका प्रचार प्रसार करिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन करना है। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पहली धम्म किस लिए धम्म का प्रचार प्रसार करना है? दृष्टि खोलने के लिए। तो वहां पे भगवान गौतम बुद्ध ने बताया दिट्ठी उत्पादी। पहले जो है चक्षुंग उत्पादी होता है, चक्षु खोलने हैं। ये मेथोडोलॉजी है, समझिए थोड़ा सा। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में पूरी मेथोडोलॉजी बताई गई है। चक्षुंग उत्पादी, चक्षु खोलने हैं। यानंग उत्पादी, ध्यान उत्पन्न करना है। पय्या उत्पादी, प्रज्ञा उत्पन्न करनी है। विद्या उत्पादी, विद्या उत्पन्न करनी है। आलोको उत्पादी, आलोक प्रकाश उत्पन्न करना है। तो ये थोड़ी सी जो है ये मेथोडोलॉजी समझिए और इसे जानिए। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी सद्धर्मी योद्धाओं को अतुल वापसी आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आप सभी इतने एडवर्स कंडीशन में यहाँ सब रैली के लिए पधारे, तो आप निश्चित ही कुछ खास लोग हैं। साथियों, धर्म चक्र प्रवर्तन दिन का महत्व क्या है, ये भंते विमल कीर्ति गुणसरी जी ने अपने भाषण में विशद किया है। लेकिन इस दिन के बारे में जितने संभ्रम है, धर्म के बारे में, उस धम्म के शब्द के बारे में जितने संभ्रम है, उस संभ्रम निवारण करने के लिए अष्टविनायक बुद्धास पीपल यह संगठन 2014 से लगातार कार्यरत है। अब हम जब देखते हैं, हम स्वयं को जितना बौद्ध मानते हैं, लेकिन हम बौद्ध कैसे हैं? हम बौद्ध अपने घर में हैं,
हम बौद्ध अपने विहारों में है, हम बौद्ध अपने यूनिवर्सिटीज़ में हैं। जब धर्म की संस्कृति सार्वजनिक करना है, लोकाभिमुख करना है, तो वो घर में बैठे बैठे नहीं होती है, विहारों में बैठे बैठे नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर सुनते सुनते या पढ़ाते पढ़ाते नहीं होती है। जैसे कि वारकरी लोगों की डिंडी निकलती है, पालकी निकलती है, वो अपनी टाल जिसको बोलते हो, टाल बजाते बजाते हुए, उनके हरिनाम का गजर करते करते हुए देहू आळंदी जाती है, पैदल जाती है। आज के ज़माने में उड़न खटोला है, लग्जरी बसेस है, रेलवे है, इसके बावजूद भी वो टाल बजाते बजाते हुए अपने घर से निकलते, अपने भगवान को, अपनी श्रद्धा स्थान को मिलने के लिए और अपनी श्रद्धा का जाहिर प्रसार करते हुए पैदल चलते हुए जाते हैं। उद्देश्य यही होता है कि उनका जो विचार है वो लोकमानस में जाए, लोकमानस उसको देखे, उसको स्वीकारे। तो हमारा भी संकल्प, हमारी कृति, जिसको हम सम्यक संकल्प कहते हैं और सम्यक व्यायाम कहते हैं, वो उस आज के दिन के आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्मरण करते हुए लोकाभिमुख कैसे किया जाए, बौद्ध संस्कृति जनमानस के विचारों पे, दिलो दिमाग पे कैसे उसकी छाप छोड़ी जाए। जब तक विचारों में बदलाव नहीं होता तब तक वो आचार में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, भंती जी तो अब चले गए हैं, लेकिन जाते जाते कुछ संभ्रम छोड़ ही गए हैं। भंते जी जाते जाते संभ्रम तो छोड़ ही गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भंते जी हमारे गाइड हो, फ्रेंड हो, फिलोसोफर हो। लेकिन फ्रेंड ही कंफ्यूज रहेंगे, फिलोसोफर ही कंफ्यूज रहेंगे, तो उपासक क्या करेंगे? ठीक है, इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई है बाबा साहब की, बाबा साहब का हस्ताक्षर दिखाया है, हस्ताक्षर। भंते ने बोला है कि मैं पाली में बोलूँगा, उसके बाद में आपको क्या बोलना है? आम भंते बोलना है। और जाते जाते ये भी सुना है कि उस पाली का मराठी में अनुवाद क्या होता है। जाते जाते ये भी बोला है कि इस पाली जो पंक्ति मैं बोलूँगा उसका मराठी में अनुवाद ये होता है, भाषांतर ये होता है, इसके लिए पाली में आपको क्या बोलना है? आम भंते है। अब गाथा तो दी है पाली में और बाबा साहब ने अनुवाद तो किया है मराठी में। तो जब हमारी प्रज्ञा सम्यक दृष्टि ऐसी पवित्र की हो जाती है तो उस पर सवालिया निशान लगाने की, उसका अनुसंधान करने की, उसका संशोधन करने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और इसी सम्यक दृष्टि की तरफ समाज को ले जाने के लिए, उनके विचारों में आमूलाग्र परिवर्तन करने के लिए अष्टविनायक बुद्धास पीपल बौद्ध संस्कृति को जनमानस में स्थापित करने के लिए 2014 से हर साल आपके साथ समक्ष होते जाएंगे। और इसी कड़ी में आज के इस धर्म चक्र प्रवर्तन रैली का आयोजन था। अशोक का चक्र का निर्माण कब और कैसे हुआ, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंस, इज द कनेक्टेड टू द हिस्ट्री। ये इतिहास से बिलोंग करता है। जो अशोक चक्र तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, जो गोल रहता है उसके अंदर में 24 स्पोक्स रहते हैं। आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है? बराबर है। सम पीपल सेड धम्मा चक्र, धर्म का चक्र, और गवर्नमेंट की लैंग्वेज में उसको अशोक चक्र बोला जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण जो है थर्ड संगति मिस्री, जो तीसरी जो संगति हुई थी उसको वो 247 BC में हुई थी। तो उसके बाद में तीसरी संगायन में जो विभिन्न प्रदेशों में जो भिक्षु भेजे थे वो सारे के सारे वो कलाकृतियों के साथ में भी गए थे। तो उसके बाद में केव्स बनाना, संगाराम निर्माण करना, कलाकृतियों का निर्माण करना ये चालू हो गया था। तो 248 BC से लेके 250 BC के भीतर में, इन बिटवीन में, बीच में ये अशोक चक्र का निर्माण हुआ। लेकिन ये अशोक चक्र ही निर्माण नहीं हुआ। सर्वप्रथम जो सारनाथ में जो धम्मक स्तूप है और वहाँ पे जो क्या बोलते कि जो अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है, 4 सिंह है 4 दिशाओं में, वो वहाँ पे बना और वहाँ पे उकेरा गया अशोक चक्र, मीन्स धम्म चक्र। ये हमारी लैंग्वेज है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो बात समझ में आ गया
कि अशोक चक्र का निर्माण कब और कैसे हुआ, ये बात क्लियर होगी। ओके, आपने जो मुझे बिंदु दिए हैं मैं उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी प्रश्न आए हैं अशोक चक्र में निहित संदेश किसके लिए। अभी उसका क्या मैसेज है, वर्ल्ड वाइड है, यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर जो बौद्ध है, जो अपने आप को बौद्ध बोलते हैं, कि उसी के लिए है, ये समझने की बात है। ये आर्कोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से इसको समझना चाहिए। अशोक ने जो अशोक चक्र जो बनाया है और जो 4 सिंह हैं चारों दिशा में, ये किसका प्रतीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये इसका प्रतीक है करके। जो सिंहनाद किया था और उनकी जो गूंज चारों दिशाओं में गई, वो बुद्ध ये शाक्य सिंह भी कहलाते हैं, वो उसका प्रतीक है। ये बात हो गई हमारी, हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे फेवर की बात है। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। एक्चुअली इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद में जो एक्सेप्ट किया, इसके अंदर में जो 24 स्पोक्स से मीन्स आ रहे हैं, ये अविद्या से विद्या की ओर ले जाने के लिए, मीन्स अविद्या के जो 12 है प्रच्युत समुत्पाद के 12 पॉइंट्स और विद्या के 12, ऐसे कुल मिला के 24। ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई, ये बुद्धिज्म की टर्मिनोलॉजी की बात है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आर्कोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से उसको अगर आप स्टडी करोगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये इसका मीनिंग ये है, ये संदेश है जो मैंने आपको बताया। ये हमारा एनालिसिस है, क्योंकि अशोक के पीरियड में मैं नहीं था। ये जो जानकारी मेरे पास में आ रही है, ये किताबों से आ रही है। कोई हमको बता देता ये ऐसी बात है, वो वहां से मेरे को बात समझ में आ रही है। लेकिन अशोक के पीरियड में हो सकता है कि इसका मीनिंग कुछ और भी रहा होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा खींचातानी भी करते हैं, अगर आप बहुत सारा ज्यादा एनालिसिस भी कर लोगे, तो 3-4 बिंदुओं के बाहर आप नहीं जा सकते। वर्ल्ड का कितना भी बड़ा विद्वान होगा, अगर उसको एनालिसिस करेगा इन प्रतीकों को, तब भी ये 3 बिंदुओं के उस पार नहीं जा सकता। एनालिसिस नहीं कर सकता, उसको वही आना पड़ेगा, घूम फिर के वही आना पड़ेगा। अभी इसको सेकंड पार्ट में देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तीसरा बिंदु क्या था, ये पहचान को अपन लास्ट में लेंगे। संविधान में इसको कैसे एक्सेप्ट किया गया था 1947 में, कि राष्ट्रीय प्रतीक कैसे होना चाहिए, किसके होना चाहिए। एक्चुअली द नेहरू ये थोड़ा सा बुद्ध के नज़दीक थे, इन पे थोड़ा सा बुद्ध के स्टडी का क्या बोलते कि प्रभाव भी था, और डिस्कवरी करके उनका जो बुक है उसके अंदर में अशोक के ऊपर में वो भी चीज़ उन्होंने लिखी है। तो बाबा साहब ने प्रस्ताव बना दिया कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या होना चाहिए। तो बाबा साहब ने प्रस्ताव बना के उसमें अशोक चक्र, जो सारनाथ का जो एम्ब्लेम है, जो प्रतीक है, वो राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। अभी इसको पार्लियामेंट में मैं अगर लेके जाऊंगा तो और हल्ला होगा, तो क्या किया जाए। तो नेहरू, बाबा साहब जानते हैं कि ये जो बंदा नेहरू जी है, ये थोड़ा सा इन्होंने अशोक के ऊपर में स्टडी भी किया है, बुद्धिज्म का भी थोड़ा सा इनको अच्छा नॉलेज है। वो अपना प्रस्ताव उनके पास में दे दिया कि आप चले जाइए पार्लियामेंट में और इसको आप पास करवा लीजिए। ये पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेके गया, बगैर किसी प्रकार का विरोध न करते हुए, किसी ने विरोध न करते हुए ये पास हो गया। ये संवैधानिक बात होगी। अभी 3 बात आती कि क्या बात आ गई, अशोक में निहित संदेश तो मैं आपको बता दिया। अभी अशोक चक्र की संस्कृति का ये करता है। अभी एक चीज रहेगी मेरी कि संविधान में, अपना भारत के संविधान सभा में इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों स्वीकारा।
ये पार्ट दैट मोर इम्पॉर्टेंस। अभी हमने तो बुद्धिज्म के टर्मिनोलॉजी में इसका मीनिंग समझ लिया है, अभी इसको हमको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, मीन्स संवैधानिक दृष्टिकोण से, संविधान के डिबेट के दृष्टिकोण से इसको समझना है। एक्चुअली ये जो सिंबल है, जो चार दिशाओं के जो शेर आपको दिखाई देते हैं, और दूसरा कि अशोक चक्र जो आपको दिखाई देता है, ये क्या बोलते हैं कि ये लोक कल्याण राज्य का प्रतीक है, मीन्स पब्लिक वेलफेयर स्टेट। अशोक का जो राज्य था है ना, भारत सरकार ने किस व्यू ऑफ पॉइंट से इसको स्वीकारा, मैं वो बता रहा हूं। एज ए बुद्धिस्ट करके मैंने आपको वो पार्ट बता दिया, अभी एज ए भारतीय करके, इंडियन, एज ए इंडियन करके मैं उस बात को मैं दोहराऊंगा कि भारत सरकार ने इसको क्या, किस व्यू ऑफ पॉइंट से स्वीकारा, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट इज नॉट ओनली फॉर द इंडियन के लिए बट होल द वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए ये लोक कल्याणकारी। तो लोक कल्याणकारी राज्य दुनिया का पहला, सर्वप्रथम प्राचीन काल में पहला लोक कल्याणकारी राज्य किसका रहा, वो सम्राट अशोक का रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कार्ल मार्क्स और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स उठा के पढ़िएगा, इंग्लिश वर्जन पढ़िए, बाबा साहेब ने वहां लिखा है कि दुनिया का पहला जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो सम्राट अशोक का था। आल्सो रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवोल्यूशन भी आप पढ़िएगा, उसके पेज नंबर 151 में सम्राट अशोक के शिलालेखों को, उनके कलाकृतियों को, इस एम्ब्लेम को, इस प्रतीक को विधि और विधान कहा। सम्यक दृष्टी कशामुळे काय उद्भवत होते हे समजून घेण्याचे वैचारिक चक्षु माझ्यात आहेत, म्हणून मी सम्यक दृष्टी आहे। अल्पलाभकारी कृती न करता व्यापक हिताच्या ध्येयासाठी मी प्रतिबद्ध आहे, म्हणून मी सम्यक संबुद्ध आहे, म्हणून मी सम्यक संकल्प आहे। थँक्यू। मी आहे सम्यक वाचा, पूर्वग्रह आणि द्वेषमूलक भावनेला त्यागून मी सत्याची बाजू शालीनतेने मांडते, म्हणून मी सम्यक वाचा आहे। नमो बुद्धाय। मी सम्यक कर्मांत, कुशल आणि अकुशल कर्म यात भेद न करता भेद करण्याच्या विवेकातून मी प्रज्ञायुक्त होते, म्हणून मी सम्यक कर्मांत आहे। कुशल कर्म करण्यासाठी चित्ताची एकता साधने, म्हणून मी सम्यक समाधी आहे। कोणाला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि न पोचविता मी जीविका चालविते, म्हणून मी सम्यक आजीविका आहे। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मी सम्यक व्यायाम आहे, अंतरंगातील दुर्गुण दूर करण्याचा सतत प्रयत्न करून सद्गुणांचा संचय करते, म्हणून मी सम्यक व्यायाम आहे। अज्ञानाचे जाळे दूर करून सदाचाराच्या विस्तारासाठी सतत जागरूक राहते, म्हणून मी सम्यक स्मृती। नमो बुद्धाय। मी सम्यक समाधी, कुशल कर्म करण्यासाठी चित्ताची एकाग्रता साधते, म्हणून मी सम्यक समाधी आहे। आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि 8 बजे से इस बरसात में भीग करके भी आप रैली को संपन्न किए और यहाँ पर धैर्य के साथ बैठे हैं, इसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं।
और हर धर्म की जो संस्कृति होती है उसका सार्वजनिकरण करना होता है, और जिसको हम लोगों ने बाखूबी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समाज के बीच में सार्वजनिकरण जो है किया। कुछ दिन पूर्व जब हम लोग नागपुर में आते थे 14 अक्टूबर के दिन, ये मान करके कि बाबा साहब का वो जगह है, तो वहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स जो है लगे होते थे, जिसमें कि धम्म चक्र प्रवर्तन की जो बातें हैं उसमें सब लिखा रहता था। लेकिन अष्टविनायक जो संगठन है उसके द्वारा हम लोगों को पता चला कि सच्चाई क्या है। तो हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाने के लिए भ्रम में जब थे तो 14 अक्टूबर को मनाते थे, लेकिन मनाने आते थे, हम मनाने आते थे। लेकिन आज जो है ज्ञान होने के बाद हम जो है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो वास्तविक यह जो धम्म चक्र प्रवर्तन है वो दिन जो है आज मना रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं। हम मध्य प्रदेश के यूपी से सटे हुए स्टेटों में जाकर के कम कार्यक्रम जो करता हूँ, जो आप लोग जो है धम्म चक्र प्रवर्तन पर जो स्लाइड बनी है, तो उस स्लाइड को प्रेजेंटेशन हम करते हैं तो वहाँ पर सारे लोग सहमति हैं, उनके कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वही थोड़ा बहुत जो है भ्रमित है। तो हम जो है ये महसूस किया कि अगर नागपुर के लोग अगर सुधर जाते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा जो है भारत सुधर जाएगा। बाबा साहब क्या बोलते हैं, बाबा साहब क्या बोलते हैं कि जाति एक रोग है, जब तक वह भारत में रहेगा तो वो पूरे देश को ही नहीं पूरे दुनिया को जातिवादी बना देगा, बाबा साहब बोलते हैं। और बाबा साहब ये भी बोलते हैं कि अगर भारत में बुद्धिज्म अगर डेवलपमेंट हो गया तो सारे दुनिया को इंसानियत सिखा देगा। लेकिन अब समस्या ये है कि बाबा साहब का ये कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, और वही धम्म चक्र प्रवर्तन कब मनाना है वो खुद भ्रम में है। तो बताइए विश्व को हम लोग क्या शिक्षा देंगे। बाबा साहब बुद्ध धर्म क्यों देना चाहते थे? बाबा साहब बुद्ध धर्म इसलिए देना चाहते थे, उन्होंने देखा अपने जीवन में कि जो काम अंग्रेजों के सहयोग से मैं कर सका, अंग्रेजों के सहयोग से जो काम कर सका वो यहाँ के लोगों के सहयोग से कुछ नहीं होने वाला, न हुआ, न होता, न होगा। तो बाबा साहब ये चाह रहे थे कि हम अंग्रेजों के सहयोग से इतना कुछ कर लिया, मैं तो रहूँगा नहीं, लेकिन ये समाज बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा तो करीब करीब 65 से ऊपर देश बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को अंगीकार करते हैं, और वो लोग भारत की जो भूमि है उसको नतमस्तक करते हैं। तो जितना प्यार से इस धरती को नमन करते हैं, उतने ही प्यार से यहाँ के जो लोग होंगे, जो बुद्धिस्ट होंगे, उनको दिल से लगाएंगे। तो अब ये बताइए कि विदेश से जो बौद्ध आएंगे, उनको ये पता है, सम्राट अशोक ने बता दिया उनको कि भाई धम्म चक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा को होगा, और हम बाबा साहब के लोग उनको हम लोग बताएंगे कि 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन है। तो ये बताइए ये विडंबना कितना जो है घातक होगा, ये आप लोगों को निर्णय करना है। दूसरा हम आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के कारण नहीं, ये बात समझ लीजिए, बाबा साहब के कारण नहीं, वो दूसरे के कारण, ठीक है ना। सपोज कुशवाहा मौर्य के वजह से, सम्राट अशोक के वजह से बुद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है,
ठीक है ना। और आप बोल रहे हो कि मैं बाबा साहब के वजह से बुद्ध धर्म स्वीकार किया हूं, इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन 14 अक्टूबर को होगा। मौर्य जो बड़े पैमाने पर, जैसे आपने तो 5 लाख किया था ना, वो 20 लाख करेगा और बोलेगा कि नहीं धम्म चक्र प्रवर्तन ये होगा, जो उसका जो है समाज ग्रहण करेगा, तो आप क्या जवाब दोगे? वो तो बोलेगा। आप बोलते हैं कि बाबा साहब ने दीक्षा लिया था, वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, तो हमारा जो समाज का आदमी जो है 20 लाख लिया, तो वो जो है धम्म चक्र प्रवर्तन होगा, आपस में आप लड़ने लगोगे। तो क्या बाबा साहब यही चाहते थे क्या कि आपस में लड़ते रहो? तो जितना जल्दी हो सके इस रोग का निवारण जो है हम लोगों को मिलजुल के करना पड़ेगा। तर मी जन्माला जे आलो बुद्ध म्हणून आलो, आणि म्हणून ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। दुसरा, आमच्या संविधान तज्ज्ञांनी आमच्या भल्याकरता, या ओबीसीच्या भल्याकरता संविधानामध्ये प्रोव्हिजन केलं की ओबीसीला आरक्षण मिळालं पाहिजे। तेव्हा म्हटलं गेलं ओरिजिनल बॅकवर्ड क्लास, आणि म्हणून मला जे घडवणारे आहेत हे सगळे आपण सगळे परीस अपरीस। जगद्गुरु तुकाराम महाराज म्हणते, परीसाच्या संगे लोह बिघडलं, परीसाच्या संगे लोह बिघडलं, लोह बिघडलं स्वर्णची झालं। आता माझ्यासारखं लोखंड तुमच्यामुळं मी स्वर्ण झालो, आता काय सांगायचं आहे? तुम्ही एवढे महान लोक आहे, आणि म्हणून मी आपल्या सद्धर्मामध्ये काम करू राहिलो, आणि अनावत साहेबांचं जे एक अगाध ज्ञान आहे, संशोधन आहे, ते आम्ही लोकांनी आपल्या मेंदूमध्ये टाकलं पाहिजे। पण आम्ही आपल्या मेंदूमध्ये न टाकता बाबासाहेब आणखी 2-4 वर्ष वाचायला पाहिजे। अरे कायले वाचायला पाहिजे? तुम्ही कशा करता? तुम्ही आपल्या मेंदूमध्ये तर टाका। जुनं फेकून द्या ना, मडके फेकले, पितळचे भांडे फेकले, कासवा फेकलं, सगळं काही फेकलं, स्टीलचं आणलं, आता नवीन आणू राहिलं, तर हे नवीन नाही पाहिजे का? हे भांडण नवीन नाही पाहिजे। आता जिथं जातो तिथं भांडण ऐकत नाही तुम्ही, म्हणे भ्रम तयार निर्माण करू राहिले। आम्ही म्हणतो तेच ऐकलं पाहिजे। मोठं कठीण काम आहे, परंतु एक कठीण काम तुम्ही लोक करू राहिले, याचा मला सार्थ अभिमान आहे, आणि मी तुमच्यासोबत जेथपर्यंत आहो तेथपर्यंत आपल्या सोबत आहो। मैं ज़्यादा इतिहास की जड़ों में नहीं जाऊंगी और ना ही आज आवश्यकता समझती हूँ, क्योंकि आज के विद्वानों ने इतने अच्छे वक्तव्य रखे कि मुझे इतिहास की जड़ों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। किंतु आज के दिन का हमारे इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आषाढ़ पूर्णिमा 528 ईसा पूर्व इस दिन तथागत बुद्ध ने जो विचार अथवा जो मार्ग खोजे थे, उन विचारों को अष्टविनायक पथ अथवा जीवन का मध्यम मार्ग कहा गया है। इस मार्ग के रूप में पिरोकर मानव कल्याण के लिए उपदेशित किया। जो अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग बताया उसे मानव कल्याण के लिए उपदेशित किया। इस मार्ग से मानव समाज का कल्याण हुआ। इस आषाढ़ पूर्णिमा को ही धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहा गया। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे विद्वानों ने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की है। तथागत बुद्ध ने अपने द्वारा खोजे गए विचारों को प्रथम बार आज के ही दिन अपने शिष्यों को सारनाथ के उपदेश में प्रथम उपदेश के माध्यम से प्रसारित किया। इस प्रकार यह बौद्ध धर्म का प्रवर्तन दिवस माना गया। सम्राट अशोक
सम्राट अशोक के साम्राज्य में बुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार चरम सीमा पर था, किंतु विरोधी विचारधाराओं के आगमन से बौद्ध धर्म का दमन हुआ। वो खत्म नहीं हुआ, दब गया, उसका दमन हो गया, जो मानव समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। मानव समाज से मेरा परिचय एक विशेष समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। समाज में विषमताएं चरम सीमा तक पहुंच गईं। अक्टूबर 1956 में अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को पुनः जीवन दान दिया, अर्थात अनुवर्तन किया, दोबारा इसको बढ़ाया या फिर इसको उजागर किया, जो कि लगभग दमन खत्म होने के कागार पर था। बाबा साहब ने इसको पुनः पढ़ा, अध्ययन किया और उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, अर्थात अनुवर्तन किया। बाबा साहब जानते थे समाज का हित, समाज यानी एक विशेष समाज, हमारा समाज, समाज का हित बौद्ध धर्म में निहित है, किंतु यहाँ पर भी विरोधी विचारधाराएं सक्रिय रहीं और बाबा साहब का कारवां अधूरा रह गया। अब हमें स्वयं ही जागना है और दूसरों को भी जगाना है। यदि आज हम नहीं जागे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां विषमता का विष पीती रहेंगी। इसलिए आज हमें कल के बौद्धों के वंशजों को याद दिलाना है कि उनके पूर्वजों ने बौद्ध धर्म को कितनी शिद्दत और निष्ठा के साथ संभाल कर रखा और उसका प्रचार एवं प्रसार किया। अब समय है मिशन को आगे बढ़ाने का, कल के बौद्धों को वापस लाने का और आज के बौद्धों को एक करने का। आज हम एक संकल्प लेकर जाएंगे। हमें अपना साम्राज्य वापस लाना है और यह तभी संभव है जब हम अपना कार्य मेहनत और लगन से करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय एवं नमो भगवा। एक बात मैं शुरुआत में बता दूं कि कार्यक्रम की शुरुआत मतलब जहाँ भी हम जाते हैं तो शुरुआत में ही जाना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि हम बीच में चले जाते हैं प्रोग्राम में तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है। जैसा कि हम लोगों ने, आपको पता होगा कि कुछ जो गणमान्य व्यक्ति है, जो जिनका बुद्धिज़्म के प्रचार में योगदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, पूरा भारत जानता है और दुनिया भी जानती है, तो उनके सम्मान में हम जब फूलों की टोकरियां वहाँ रख रहे थे, मतलब बुद्ध के सामने रख रहे थे, वहाँ आपने देखा कि और कुछ नहीं है, वहाँ बुद्ध मूर्ति है, उसके नीचे श्रीपाद है। श्रीपाद मतलब ये बहुत सिंपल, सभी लोग जानते हैं, मैं फिर से दोहरा दूँ इस बात को। श्री मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ऐसे बुद्ध के पैर। और ये परंपरा क्यों शुरुआत हुई, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। और नहीं मतलब इसकी जानकारी नहीं होने के कारण क्या हुआ, हम लोग विहारों में या घर में भी जब पूजा तो करते हैं, वन्ना गन्ना तो बोलते हैं, लेकिन ये तब की गाथा है जब बुद्ध मूर्ति नहीं हुआ करती थी, मतलब बुद्ध मूर्ति इजाद नहीं की गई थी, तब की वो गाथा है। लेकिन उसके बाद जब बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ तब उस गाथा को मॉडिफाई नहीं किया गया। मैं समझता हूँ यदि हमारे जो भंते जी है उस वक्त के कुछ सोचते तो उसको जरूर मॉडिफाई करते, क्योंकि वर्तमान में मूर्ति है। हालांकि ये बात बहुत सही है कि बौद्ध लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, सभी जानते हैं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर श्रीपाद का कितना महत्व है ये आप कभी, मतलब आप में से कई लोग बुद्ध गया गए होंगे, तो बोधि गया में, बिकॉज बोधि गया का जो टेम्पल है वो तो अशोका के ज़माने का है, और चूंकि अशोका के ज़माने का है वहाँ आपको नज़र आएगा जो एक वज्रस्थली है, वज्रस्थली से आप जाएंगे तो वहाँ आपको श्रीपाद नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ बुद्ध मूर्ति नहीं है। लेकिन अभी यदि जाते हैं आप, मतलब उसके बाद हम देखते हैं तो जो बुद्धगया का टेम्पल है, वहाँ टेम्पल में आपको मूर्ति नज़र आती है, वो बहुत बाद में लगाई गई है। तो समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि यदि प्रोग्राम में हमारे गेस्ट लेट आते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, उनको लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से ऐसा होना स्वाभाविक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ हम भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो ज़रा समय से जाए, और गेस्ट बनकर भी आप जाते हैं तो ज़रा समय पे जाए, एज ए ऑडियंस भी समय पर आए और एज ए गेस्ट भी समय पर आए, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। अब धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस शुरुआत में मैं बता दूँ,
हम लोग आपकी नज़र में मूर्ख थे। आपकी नज़र में हम लोग, मतलब आपकी नज़र में क्या, दुनिया की नज़र में हम मूर्ख लोग थे। जो शुरुआत में बताया कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही धर्म चक्र प्रवर्तन दिन होता है, जैसे ऑड समय में ये धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस कैसे है भाई। तो इसी प्रकार का सवाल लोगों के जहन में भी आता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। और उन्होंने फिर समझाने का प्रयास किया और लोग थोड़ा थोड़ा समझ भी पाए, क्योंकि स्वाभाविक है। हम जब मतलब जो कॉलेज के दिनों से हम यही जानते थे कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस या धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मतलब वो अक्टूबर का महीना, बस इतना ही हम जानते थे। और वही सुनकर, मतलब हमारे जो सीनियर्स है उनकी बात सुनकर, उनका भाषण सुनकर हम बड़े हुए। तो स्वाभाविक है कि हम भी यही मानते थे, हालांकि हमें उसका कोई ज्ञान नहीं था। हम इतना ही मानते थे कि जो परंपरा से चलते आ रहा था हम भी उसको उसी नाम से पुकारते थे। लेकिन जब इसका एहसास हुआ कि ये कितनी गलत परंपरा है और गलत परंपरा का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्यों होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, हालांकि आप सभी जानते हैं कि आरपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? नागपुर की दीक्षा भूमि पर हुई थी, ठीक है, आप जानते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा, मतलब उससे बड़ा ताज्जुब मुझे तब हुआ जब पता चलता है, जब पढ़ते हैं आप, पता चलता है कि आरपीआई के मीटिंग में, आरपीआई की कुछ मीटिंग में, मतलब मीटिंग की शुरुआत त्रिशरण पंचशील से हुआ करती थी। कितनी दुख की बात है, मतलब वो समझ ही नहीं पाए कि हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को विसर्जित किया और एक आरपीआई जहां सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी पंथ के लोग जहां हो, इस प्रकार की बात उनके जहन में नहीं थी। जब हमने पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब हुआ, ठीक है। और इसीलिए, मतलब यही कारण था कि दीक्षा भूमि जैसी जगह उन्होंने किस काम के लिए इस्तेमाल की, कि आरपीआई की स्थापना के लिए इस्तेमाल की। और तभी से शुरू हुआ जो दौर हम देखते कंफ्यूजन का या भ्रम का दौर, वो 57 से शुरू हुआ है, ठीक है। और फिर आप सभी देखते हैं कि अभी दीक्षा भूमि नामक जगह शुरुआत में कांग्रेसी लोगों के लिए, मतलब एक वोट बैंक की तरह, मतलब हम लोग उनकी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें, और इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद फिर दूसरी पार्टी आ गई। तो ये दौर, मतलब चूंकि धर्म का, राजनीति वालों ने धर्म पर यदि कब्जा किया तो क्या होता है, इसका एक बेहतर उदाहरण है। हालांकि ये बेहतर उदाहरण नहीं कह सकते, एक गलत उदाहरण पेश किया हम लोगों के सामने। और यही कारण है कि पूरे भारत में भ्रम फैलाया किसने? खास तौर पर महाराष्ट्र वाला नहीं कहेंगे हम नागपुर वालों ने भ्रम फैलाया। जब नागपुर वालों ने भ्रम फैलाया तो इस भ्रम के बाहर निकालने की जिम्मेदारी बंबई वालों की नहीं है, ना आगरा मथुरा वालों की है, ये जिम्मेदारी भी नागपुर वालों की है। और हमने समझा कि चूंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, हम कुछ मिलकर हम लोग सामने आए और बताए कि भाई इस भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा। और यही कारण है कि हम लोग जब धर्म चक्र प्रवर्तन दिन का प्रोग्राम लेते हैं तब भी हम चूंकि भीड़ जुटाने के चक्कर में नहीं होते हैं, और इसीलिए हम विहारों में जाते हैं, हम हमारे साथी लोगों से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपके परिचित जो लोग हैं उनको हम विषय समझाएंगे। हमारा इंटरेस्ट होता है विषय समझाने में, क्योंकि यदि विषय नहीं समझते हैं और रैली में आते हैं तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब भी वो भ्रम ही फैलाएंगे। क्योंकि लोग इस प्रकार के हैं, उनको गुमराह करने वाले लोग आपको पग पग पर मिलेंगे। तो हम ये समझते हैं कि इस प्रकार गुमराह करने वाले लोग ना मिले और उनका भ्रम दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब रही बात कलह के कारण की बात बताई, भंते जी ने बताई और बाकी साथी ने बताई कि कलह का कारण। लेकिन कलह का कारण तथागत कहते हैं कि भाई कलह का कारण तो भाई भाई में है, भाई बहनों में है, राज में है। लेकिन सबसे बड़ा जो कलह है वो है वर्ग संघर्ष, मतलब क्लास स्ट्रगल। हालांकि उन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की है। आवाज़, इज इट क्लियर? क्योंकि इको होती है तो फिर वो आवाज़, मतलब बात जो हम कह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगी।
तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है वो जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, वर्ग कलह की बात करते हैं, जो बाद में हम देखते हैं वो धर्म संघर्ष, जाति संघर्ष, वर्ण संघर्ष के तौर पर समाज में उभर कर आया है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो अशोक चक्र के बारे में बताना चाहूँगा, हमने मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले एक मीटिंग ली थी। विषय हमारा वही होता है अशोक चक्र, जो धर्म चक्र प्रवर्तन, भ्रम कारण निवारण। तो उसमें एक पॉलिटिशियन आई थी, एक पॉलिटिशियन। तो क्या होता है कि हमारा एक जो मेंटल मेकअप तैयार हो जाता है, ठीक है कि हम सही, हम गलत कैसे हो सकते भाई। उम्र का ज्ञान से बहुत मतलब मैच्योरिटी से संबंध नहीं है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वो मैच्योरिटी आपके विषय की हो सकती है, आपने जहाँ जिस डिपार्टमेंट में काम किया उसकी हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक मैच्योरिटी है, धार्मिक मैच्योरिटी है, कल्चरल मैच्योरिटी है, इसका मेरे ख्याल से उम्र के साथ संबंध नहीं है। या सपोज मान लेते हैं कि कोई एक्स व्यक्ति पॉलिटिक्स में काम करता है तो उसको धर्म का अच्छा ज्ञान हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात मैंने देखी कि वो भ्रम में ज़्यादा होते, वो समझते हैं कि हम सबसे गुरुजी, मतलब सबके गुरुजी है। तो वहाँ मैं बता दूँ, वो जो अशोक चक्र जिसे कहते हैं हम लोग, उसको आपने देखा है नेशनल फ्लैग में, सभी जानते हैं, और हमने वो अशोक स्तंभ में देखा है, वो भी सब जानते हैं। लेकिन जिसका इनॉग्रेशन किया वो एक नेशनल चक्र के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन हम अभी हाल ही की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, केवल चक्र है वो, केवल 24 तिलियों वाला जो चक्र है उसका इनॉग्रेशन किया है एज ए नेशनल सिंबल, राष्ट्र प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया है। और आपने देखा होगा कि अक्सर यहाँ हम लोग जो मौजूद है, 50% लोगों के जो मकान है तो वन और दी अदर फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया गया है। तो वो जो पॉलिटिशियन थे, वो उनका पता है कहना क्या था, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है यदि हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो राष्ट्र प्रतीक यदि है तो हम लोग सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बेहतर, सबसे अच्छे राष्ट्र प्रेमी है, ये हम दर्शा रहे हैं। उनका कहना था कि सबसे अच्छे राष्ट्र प्रेमी हम हैं, दर्शाते। तो हमने कहा ऐसा नहीं होता। हमने उनको एक उदाहरण बताया रामनगर का। रामनगर में 15 अगस्त के दिन एक रैली निकली थी, कुछ मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले। चूंकि इस चक्र की पहचान जुड़ गई हमसे, स्पेशली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से। और मैं फिर से दोहरा दूं इस बात को कि इस चक्र की पहचान बौद्धों से जो जुड़ी है वो एकेडमिक लेवल पर है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो दलितों का चक्र, मतलब दलितों का या दलित वालों का चक्र, इस प्रकार से उसकी पहचान बनी है। और यही कारण है कि उस दिन वो जो नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जब रामनगर नागपुर से 15 अगस्त की रैली निकाली थी, तब उस पर एक व्हाइट कपड़ा, जो चक्र है ना, वो चक्र पर एक व्हाइट पेपर लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके मन में उसके प्रति हैट्रेड है। वो हैट्रेड क्यों है? यदि हम लोगों ने पहले से ही उसका प्रचार किया होता कि यह राष्ट्र चक्र है, भाई यदि बौद्धों का चक्र, खुशी की बात है, लेकिन ये केवल बौद्धों का चक्र नहीं था। यदि सपोज मान भी लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि बौद्धों का चक्र है, अब फिर से बता दूं मैं कि ये बौद्धों का चक्र कहना कितना उचित है या नहीं है, मौर्य जी ने बताया बेहतर ढंग से। लेकिन ये जो 24 वाली बात है, यदि आप कभी आपने देखा होगा जो राष्ट्र स्तंभ, नेशनल जो सिंबल है, उसमें पहले 32 तिलियों का चक्र था, 24 तिलियों का चक्र नहीं था। जो ओरिजिनल यदि आप सिंबल देखते हैं उसमें 32 तिलियों का चक्र है। और जब राजमुद्रा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया तब उसको रिप्लेस किया गया। मैं फिर से बता दूं, 32 तिलियों वाला चक्र रिप्लेस कर वहां 24 तिलियों वाला चक्र लगा गया। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यदि मैं बता दूं कि वहां 32 तिलियों का चक्र होता तो वो राजमुद्रा वैसे नहीं कही जा सकती थी। ऐसा क्यों भाई?
क्योंकि 32 का संबंध, जैसा आप जानते हैं, जो बात कहते हैं ना कि 32 खास लक्षण थे बुद्धा के शरीर पर, तो जब 32 वाला चक्र है मतलब वो बुद्धा से जुड़ा हुआ चक्र है, लेकिन उस तरह से उस चक्र का स्वीकार संविधान सभा ने नहीं किया है। उसका स्वीकार मतलब 24 का स्वीकार किया है, और 24 का स्वीकार करने का कारण ही है कि वो भारत की संस्कृति का प्रतीक है। पहली बार मतलब दुनिया में एक बड़े पैमाने पर जाना जाता है कि इंटरनेशनल इंडिया था, मतलब भारत की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी, तो हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। इसलिए हम लोग इस 24 तिलियों वाले अशोक चक्र को स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार की बात आपको, जो आप डिबेट यदि पढ़ोगे संविधान असेंबली डिबेट, तो उसमें आपको नजर आएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इस बात को हम लोगों के समक्ष रखें। बौद्ध कल्चर के हिसाब से हम धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि कोई धन्य होता नहीं है। हम साधुवाद देते हैं। साधुवाद इसलिए कि बौद्ध संस्कृति में साधुवाद होता है। हम कभी भी 3 बार साधु बोलते हैं। 3 बार क्यों बोलते ये भी हमें ज्ञात नहीं है। तो हम पहला साधु इसलिए बोलते हैं कि हमने उसको समझ लिया, समझा है, और दूसरा साधु हमने उसको जान लिया है, और तीसरा साधु होता है कि अभी हम जानने के बाद उसको अमल में लाना है, हम उसके तहत आचरण करने वाले हैं, इसलिए हम तीसरा साधु बोलते हैं। तो अब ये साधुवाद देने का जो काम है वो मेरी तरफ आया है। तो आज के सीधा शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख मार्गदर्शक है बनते विमल कीर्ति जी, गुणश्री, डॉक्टर सुजीत बोधी, सत्यजीत मौर्य, सिनेमा रेखा रानी अलीगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, और श्री धम्मप्रिय गुलाब सिंगरौली मध्य प्रदेश से है मार्गदर्शक। तो इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसलिए हम उनका साधुवाद करते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रज्ञा ज्ञान देने वाले हैं, प्रज्ञा ज्ञान दिया है, प्रज्ञादान दिया है, तो हम उनकी दान भावना का साधुवाद करते हैं। उसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम में, रैली में, जिन्होंने 5 भिक्षुओं का रोल किया है और बुद्ध का रोल किया है, श्री निखिल वंजारी, उन्होंने भगवान बुद्ध के भेष में थे। आर्यन मेश्राम ये उमरेठ से आए थे, उन्होंने कौंडिन्य। मयूर मेश्राम वप्प, अविनाश खोबरागड़े महानाम, हमारे साथी गोपाल दुर्गेकर, उन्होंने अश्वजित का रोल किया था, और आर्यन सोमकर, उन्होंने भद्दिया। इतनी तेज बारिश में वो डटे रहे। ये धर्म योद्धा है, इसलिए वो साधुवाद के पात्र है, हम उनका भी साधुवाद करते हैं। उसके बाद आवाज़ इंडिया, हमारे रैली को इतने बारिश की कोई परवाह नहीं किए, बारिश में भी उन्होंने पूरे रैली को कवर किया है, तो वो साधुवाद के तो पात्र है, हम उनका ही साधुवाद करते हैं। उसके बाद रैली में जो साउंड सिस्टम चल रहा था डीजे का, उन्होंने भी पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ हमें सहयोग दिया है, उनका भी साधुवाद करते हैं। उसके बाद ये हॉल उपलब्ध करके दिया है गुरु नानक भवन, तो उन कमेटी के सदस्य, कमेटी का भी हम साधुवाद करते हैं। साथ में इस भवन का जो साउंड सिस्टम है वो चलाने वाले जो ऑपरेटर है उनका भी हम साधुवाद करते हैं। रैली के दरमियान आपने देखा होगा, पहली बार हमने देखा, महसूस किया है कि हमारे पुलिस भाई जो है हमें अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे, पहली बार देखा मैंने। इसलिए हमारे पुलिस भाई पूरे बारिश में हमारे साथ थे, उनका भी हम साधुवाद करते हैं। हमारे धर्म का जो जन्मदिन है,
बिल्कुल हमारे बच्चे के जन्मदिन की तरह ही मनाना चाहिए। इसलिए आज अभी आप घर जाओगे तो मिठाइयाँ लेकर जाना और अपने पड़ोसी में बांटना और बताना, पूछेंगे तो हमारे धर्म का आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन को जन्मदिन की तरह मनाना चाहिए। आज ये संकल्प आप यहाँ से लेकर जाइए और बुद्धिज्म का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाइए। और यह हमारा साधुवाद का जो कार्यक्रम है वो समाप्त होता है। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाई। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। सधर्म जो जगता दे, तुम चाच तो संदेश हा, मानवास तू मानव करी, सुगता तुझी देशना। सधर्म जो जगता मध्ये, तुम चाच तो संदेश हा। शारद की पूर्णिमा है, जग में है कीर्तिमान, विख्यात है दुनिया में धर्म चक्र प्रवर्तन महान। आषाढ़ की पूर्णिमा ये जग में है कीर्तिमान, विख्यात है दुनिया में धर्म चक्र प्रवर्तन महान। आषाढ़ की पूर्णिमा है, सिंह का सिंहनाद है ये, मानव मानव समान। अंधकार सब नष्ट हुआ और ज्ञात धर्म का ज्ञान। कहना उस भगवान का, कहना उस भगवान का, तुम याद करो श्रीमान। आषाढ़ की आप सभी गा सकते हो, आप सभी गाइए प्लीज।